गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार से आप लूप्स रन करा सकते हो। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से लूप्स होते हैं। जनरली लूप्स सारे सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम होते हैं, कुछ एक नहीं होते हैं, बाकी सब वही रहते हैं। सो अपन एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर अपन लूप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लूप्स का मतलब होता है किसी भी काम को रिपीटिव करना, यानी कि लगातार बार बार उसको रिपीट करना। तो इस क्रम में सबसे पहले अपन आता है इफ एल्स लूप की बात करते हैं। इफ एल्स लूप क्या होता है? इफ एल्स कंडीशनल लूप होता है। अगर इफ के अंदर आप हमेशा कंडीशन लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे अपन ने ये लिखा है, एक अपन ने वेर एन नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें प्रॉम्प्ट फंक्शन के द्वारा नंबर इनपुट ले रहे हैं अपन। तो यहाँ पे एन के अंदर इनपुट ले लिया और अपन ने फिर यहाँ पे इफ के अंदर कंडीशन लिखी है, इफ एन लेस देन इक्वल टू 20। अगर एन की वैल्यू 20 से कम है तो आई एम स्मॉलर देन 20 प्रिंट होगा। अगर 20 नहीं है, कंडीशन 20 से मतलब फेल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। यानी कि इफ के अंदर आप हमेशा कंडीशन को बताते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन फेल है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उसके एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये इफ एल्स की विशेषता है। तो आपने ये कंडीशन लिखा, अब इसको अपन रन कराते हैं। रन कराया अपन ने, ये आपसे नंबर इनपुट पूछ रहा है। जैसे अपन ने प्रोग्राम लिखा वेरिएबल एन, एंटर ए नंबर। सो आपने नंबर इनपुट किया, जैसे लिखा मैंने 19। तो क्या प्रिंट होना चाहिए? स्मॉलर देन, आई एम स्मॉलर देन 20 आएगा। ठीक है। और आप अगर इससे 20 से बड़ी करते हो, मैंने लिखा 35, तो आई एम बिगर देन 20। तो इस तरीके से इफ एल्स के अंदर आप कंडीशन को दर्शाते हो। तो इफ के अंदर हमेशा कंडीशन लिखी रहेगी और एल्स के अंदर और जो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये तो हो गया अपना इफ एल्स लूप। अब बात करते हैं अपन वाइल लूप की बात। वाइल लूप की अपन अब बातें करते हैं कि वाइल लूप किस तरीके से रन होगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे काम करेंगे। सारे उसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ये तो अपने पास यहाँ पे भी है। एंड ओके, इसको मैं यहाँ तक ही लिखूंगा तो ठीक है। अब अपन ये वाला कोड को कमेंटिंग कर दिया अपन ने। अगर सिंगल लाइन कमेंट करना हो तो डबल स्लैश डबल लाइन आ जाएगा, और अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट्स करना है तो इस तरीके से तिरछी लाइन और स्टार, और जहाँ पे ख़त्म करना है वहाँ तक का पोर्शन। तो ये पूरा कमेंट है, इसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब आते हैं वाइल लूप की बात करते हैं। वाइल लूप अपने लिखा है, वाइल लूप में अपने कंडीशन लिखी है कि एक वेरिएबल एन ले लिया जिसको अपन ने 1 से इनिशियलाइज कर दिया, और अपन ने कंडीशन लिखी वाइल एन लेस देन इक्वल टू 25। यानी एन की वैल्यू जब तक 25 है, जब तक डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन ये कमांड एग्जीक्यूट होता रहेगा, और एन की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट रहेगी। पहले 1, फिर 2, 3, इस तरीके से। कब तक चलेगा सिलसिला? जब तक एन की वैल्यू 25 नहीं हो जाती। ओके, तो रन कराते हैं अपन इसको। एक सेकेंड, ये अपन ने इसको रन करा दिया, एन प्लस हो गया। ओके, अपने पास एक्चुअली क्या है कि ये हो गया, और इसको यहाँ से अपने कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक साथ दो वेरिएबल्स फंक्शन हो गए। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आएगा। लाइन नंबर 1, जो कि अपन ने जो पहला कोड अपन ध्यान से देखे, तो एन की वैल्यू पहले कितनी 1 है। तो पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, एन की वैल्यू 1 है, 25 से कम है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू होगी तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी फंक्शन ये प्रिंट करेगा, लाइन कॉलर 1 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी एन एन प्लस प्लस के द्वारा, एन की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। 2 25 से कम है, कंडीशन ट्रू है, और 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा। जैसे ही एन की वैल्यू 25 प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद 26 हो जाएगी। 26 चेक करेगा,
कंडीशन फेल हो जाएगी, कंडीशन फेल होते ही लूप से बाहर आ जाएगा। तो 25 तक की वैल्यूज को ये प्रिंट कर देगा वाइल लूप के द्वारा। तो वाइल लूप के अंदर यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है और उसको इंक्रीमेंट किया जाता है हर बार। ठीक है, तो जैसे ही आएगा पहले, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में घुसेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं घुसेगा ये। तो ये वाइल लूप हो गया अपने पास में। अब वाइल लूप के बाद अपने पास बचता है क्या, डू वाइल लूप। यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक मैंने कमेंट कर दिया है। ओके, इसको मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया है, और कहाँ तक चल रहा है ये यहाँ तक चल गया। एक सेकेंड रुकिए। सो अब अपन बात करते हैं डू वाइल की। डू वाइल के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। अपन ने n बराबर 1 को इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे डू का मतलब करना, यानी कि पहले ये कंडीशन सारी चेक होगी, लास्ट में n की वैल्यू को चेक किया जाएगा। यानी कि पहले स्टेटमेंट एट लीस्ट 1 बार, एक बार तो एग्जीक्यूट हमेशा होगा, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो डू वाइल लूप की ये विशेषता है। तो n इक्वल टू 1 है, तो n की वैल्यू 1 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल टू 1। इसका मतलब n की वैल्यू को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा। अगर शेषफल 1 है तो n की वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। तो किसी भी संख्या का शेषफल मतलब भाग देने पर शेषफल 1 आता है, इसका मतलब वो संख्या विषम है। अगर यहाँ पे मैं 0 कर दूं तो सम संख्या प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे अपन ने किया, n की वैल्यू 1 है, डू यानी कि n मॉडुलस 2, तो n की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई। फिर इंक्रीमेंट n की वैल्यू 2 हुई, 2 होते ही तो क्या है कि शेषफल 0 बचेगा, तो ये लूप में एंटर होगा ही नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। इंक्रीमेंट हो जाएगी 3, 3 पे वैल्यू वापस प्रिंट होगी, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, ओके। एक्चुअली क्या है, यहाँ पे दूसरा जो प्रोग्राम है वो भी अपने साथ में चल रहा है, इसलिए इसका अपने को इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप रन कराओगे इसको तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये विषम संख्या प्रिंट करने का प्रोग्राम है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे क्या सम संख्या प्रिंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे अपन इसको 0 कर देंगे, शेषफल 0 चेक करेंगे। अब आप देखोगे तो ये वैल्यू सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, सारी सम संख्याएं प्रिंट हो गई। तो ये अपना हो गया डू वाइल लूप। तो इसमें क्या कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, यानी कि एक बार तो अपन क्वेश्चन कई बार आता है कि ऐसा कौन सा लूप है जो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो कंडीशन। तो डू वाइल एक ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। बाकी सब लूप्स में क्या, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी लूप्स के अंदर एंटर नहीं होगा। सो ये अपना एक डू वाइल लूप पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट है अपने पास में अब बात करते हैं अपन फॉर लूप की। फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है उसमें सबसे पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, फिर उस वैल्यू की कंडीशन को चेक किया जाता है, और फिर इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया जाता है। तीनों एक साथ ही किया जाता है इसके अंदर। तो पहला स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। अपन ने यहाँ पे जैसे अपन ने जो प्रोग्राम लिखा है, जो फेबोनिक की सीरीज है उसके लिए लिखा है अपन ने। तो अपन ने यहाँ पे दो वेरिएबल a बराबर 0 एक वेरिएबल लिया है, b इक्वल टू 1 लिया है, और c इक्वल टू 0। फेबोनिक की सीरीज होती किस प्रकार से, फेबोनिक की सीरीज होती है 0 1,
फिर 0 + 1 का ऐड कितना होगा 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 3 8। इस तरीके से सीरीज बढ़ती है। जो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा और एक को अपन ने प्रिंट करा दिया, ठीक है, तो 0 प्रिंट हो गया। अब अपना नेक्स्ट काम है a बराबर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू 8, 8 तक की अपने को फेबियन सीरीज चाहिए, इसलिए c बराबर a प्लस बी। a कितना है 0, b कितना है 1, यानी कि 0 + 1 गया तो 1, तो c की वैल्यू प्रिंट कर दी, यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा बिल्कुल। और b इक्वल टू a, अब b के अंदर कौन सी वैल्यू आ चुकी है, b के अंदर a की वैल्यू कितनी थी 0, वो आ चुकी है, ठीक है, और a के अंदर c वाली वैल्यू, c में भी क्या है a प्लस बी यानी कि 1, तो अब वापस 1 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि अपन को ये वैल्यूज को थोड़ा समझना पड़ेगा। अपन को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो b वाली वैल्यू है, जो यहाँ पे अभी 1 है, उसमें a की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, और a के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, a के अंदर आ जाएगी c की वैल्यू, c क्या है a प्लस बी का सम, वो कितना आ रहा है अपना पहले से ही 1, ठीक है। तो अब दोनों वैल्यू हो गई 1 और 1, 1 1 का जब सम करोगे आप, यहाँ पे लूप आएगा, सम आएगा तो 2 आ जाएगा, फिर 2 + 1 का 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो जब आप इसको प्रिंट कराओगे, जब आप इसको रन कराओगे तो इस तरीके से प्रिंट होगी 0 1 2 3 5 8 एंड 13 21। आप चाहते हो इसको और आगे बढ़ाना तो 25, सपोज करो मैं 25 वैल्यू इसकी चाहिए, तो इस तरीके से बढ़ती जाएगी। ये एक अपने कुछ कंसेप्ट थे, वाई इसके लूप्स कितने आते हैं अपने उसके प्रकार के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।